कभी सोचा है, हम चीजों को नहीं, चीजें हमें थामे रहती हैं? जब तक हम पुरानी चीजों को पकड़े रहते हैं, हम नई जिंदगी को गले नहीं लगा सकते। और सफाई सिर्फ धूल हटाने का काम नहीं है, ये हमारे भीतर की उलझनों को खोलने की शुरुआत है। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपकी दोस्त सुहानी, और आज मैं एक ऐसी किताब लेकर आई हूं जो आपके कमरे की नहीं, आपकी सोच और भावनाओं की सफाई कर देगी। किताब का नाम है द लाइफ चेंजिंग मैजिक ऑफ टाइडिंग अप, जिसे लिखी है जापान की वर्ल्ड फेमस ऑर्गेनाइजिंग कंसल्टेंट मरी कोंडो ने। उन्होंने लाखों लोगों को सिखाया है कि कैसे वो अपने घर से चीजें नहीं, पुरानी भावनाओं का बोझ भी बाहर निकाल सकते हैं। मरी कोंडो कहती है, आपका घर आपके मन का आईना होता है, और जब आप उस आईने को साफ करते हैं तो आपको अपने अंदर की तस्वीर साफ दिखने लगती है। ये वीडियो सिर्फ एक बोरिंग टिप्स लिस्ट नहीं है, बल्कि एक कहानी है, आपकी, मेरी और हर उस इंसान की जो बदलाव चाहता है लेकिन अपने ही सामान में उलझा हुआ है। आज हम बात करेंगे द लाइफ चेंजिंग मैजिक ऑफ टाइडिंग अप किताब की, उन 10 लर्निंग्स की जो आपको सिखाएंगी कैसे सिर्फ सफाई से हमारे पूरे जीवन को ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि ये सिर्फ कमरे की सफाई नहीं, जिंदगी को हल्का और खुशहाल बनाने की शुरुआत है। लर्निंग 1, शुरुआत बाहर से नहीं, अंदर से होती है। द बेस्ट वे टू फाइंड आउट वॉट वी रियली नीड इज टू गेट रिड ऑफ वॉट वी डोंट। मरी कोंडो। हमें असली जरूरत क्या है, ये तब समझ आता है जब हम बेकार चीजों को हटाना शुरू करते हैं। हम सबके घर में ऐसी चीजें होती है जो सालों से अनटच्ड पड़ी होती है। पुरानी किताबें जिन्हें हम कभी पढ़ नहीं पाए, टूटे हुए बर्तन जिनसे अब हम चाय नहीं पीते, या वो पुराने कपड़े जिन्हें पहनने की अब हिम्मत नहीं होती, लेकिन फिर भी हम उन्हें संभाल कर रखते हैं। क्यों? क्योंकि वो चीजें सिर्फ वस्तुएं नहीं हैं, वो हमारी यादें, हमारी गिल्ट, हमारे अधूरे इरादे और कभी-कभी हमारी पहचान भी बन जाती है। मरी कोंडो कहती है कि जब हम उन चीजों को जाने देना सीखते हैं जो अब हमारे काम की नहीं, तो हम पहली बार खुद से एक सच्चा सवाल पूछ पाते हैं, मुझे वाकई क्या चाहिए? और यही सफाई की असली शुरुआत है। घर से चीजें हटाना आसान लगता है, लेकिन जब आप किसी चीज को हाथ में उठाते हैं और सोचते हैं, क्या ये मुझे खुशी देता है? तो असल में आप अपनी भावनाओं से बात कर रहे होते हैं। ये एक साधारण सा अभ्यास नहीं, बल्कि खुद को टटोलने की एक प्रक्रिया है। हम पाते हैं कि बहुत कुछ जो हमने जमा किया है, वो सिर्फ डर से भरा है। डर की कहीं भविष्य में जरूरत ना पड़ जाए, या डर की कहीं उस चीज को छोड़ देने से हम कमजोर ना लगें। लेकिन जब हम हिम्मत करके एक छोटी सी अलमारी साफ करते हैं, तो हमारे मन में भी एक कोना खाली होता है, और उस खाली जगह में घुसती है ताजगी, रोशनी और नई संभावना। तो अगली बार जब आप कुछ फेंकने से झिझकें, तो खुद से पूछिए, क्या ये मेरे आज के जीवन में खुशी ला रहा है? अगर नहीं, तो शुक्रिया कहिए और जाने दीजिए, क्योंकि सफाई सिर्फ घर की नहीं, आपके खुद को फिर से खोजने का रास्ता है। लर्निंग 2, हर चीज को छूकर पूछिए, क्या ये मुझे खुशी देती है? लर्निंग 1 में हमने सीखा कि सफाई की शुरुआत बाहर से नहीं, अंदर से होती है। और अब सवाल उठता है, तो कैसे पता करें कि क्या रखना है और क्या छोड़ना? मरी कोंडो कहती है, The question of what you want to own is actually the question of how you want to live your life. आपके पास क्या होना चाहिए, ये असल में ये तय करता है कि आप अपनी जिंदगी कैसे जीना चाहते हैं। इसलिए जब आप सफाई शुरू करते हैं, तो सबसे पहला कदम है हर चीज को हाथ में लेना और खुद से पूछना, क्या ये मुझे खुशी देता है? सुनने में अजीब लग सकता है, लेकिन जब आप किसी पुरानी ड्रेस को छूते हैं, किसी किताब को हाथ में लेते हैं, तो आपका मन खुद ब खुद आपको जवाब देता है। या तो एक हल्की सी मुस्कान आती है, या एक बोझिल एहसास। ये सवाल, क्या ये मुझे खुशी देता है, असल में एक इनर कॉम्पास की तरह काम करता है, जो आपको बताता है कि आपका जीवन कैसा होना चाहिए। मेरी कोंडो इसे स्पार्क जॉय टेस्ट कहती है। अब आप सोचिए,
अगर आपकी जिंदगी में हर चीज वही हो जो आपको वाकई खुशी देती है, तो कैसा महसूस होगा? कम सामान लेकिन मीनिंगफुल, कम डिस्ट्रैक्शन लेकिन ज्यादा क्लैरिटी। हम अक्सर बहुत कुछ इसलिए रखते हैं क्योंकि या तो वो महंगा था, या किसी ने दिया था, या गिल्ट की वजह से। लेकिन ये जीवन गिल्ट पर नहीं, सच और खुशी पर जिया जाना चाहिए। तो अगली बार जब आप कोई चीज हाथ में लें, उससे बात कीजिए, महसूस कीजिए और फैसला कीजिए, क्योंकि आपको चीजें नहीं चाहिए, आपको जीवन में खुशी चाहिए। लर्निंग 3, कैटेगरी से नहीं, भावना से जुड़िए। अब जब आपने तय करना सीख लिया कि क्या रखना है, तो अगली चुनौती होती है, कैसे सफाई शुरू करें? मरी कॉन्डो कहती है, टाइडिंग बाय कैटेगरी वर्क्स लाइक मैजिक। इट गिव्स क्लैरिटी टू व्हाट वी ओन एंड व्हाट वी वैल्यू। कैटेगरी के हिसाब से सफाई करना जादू जैसा है। ये हमें बताता है कि हमारे पास क्या है और हम किसे अहमियत देते हैं। अक्सर लोग सफाई कमरे के हिसाब से करते हैं, पहले बेडरूम, फिर किचन, फिर स्टोर रूम। लेकिन मरी कॉन्डो कहती है, ऐसा मत कीजिए, बल्कि एक कैटेगरी चुनिए, जैसे कपड़े, और पूरे घर के सभी कपड़े इकट्ठा कीजिए। फिर हर कपड़े को एक एक करके छूइए और फिर वही सवाल पूछिए, क्या ये मुझे खुशी देता है? यह तरीका आपकी भावनाओं को केंद्र में रखता है। कैटेगरी से सफाई करने का फायदा ये होता है कि आपको चीजों की क्वांटिटी और क्वालिटी का अंदाजा एक साथ मिलता है। आपको समझ आता है कि आपके पास 7 डेनिम हैं, लेकिन सिर्फ 2 ही आप पहनते हैं। और ये सिर्फ जगह बचाने की बात नहीं, ये आपकी प्राथमिकताओं को साफ करने का मौका है। इस प्रक्रिया में आप सीखते हैं, मैं किस तरह का जीवन जीना चाहता हूँ। क्या मैं साधारण, हल्का और खुश रहना चाहता हूँ, या अनगिनत चीजों से घिरा, उलझा और थका हुआ? तो जब आप अगली बार सफाई करें, कमरे से नहीं, कैटेगरी से शुरू करें और क्लैरिटी के साथ आगे बढ़े। लर्निंग 4, फेंकना नुकसान नहीं, आजादी है। अब तक आप सीख चुके हैं कि सफाई के जरिए हम खुद से जुड़ते हैं, हर चीज को छूकर उसकी भावना पहचानते हैं और कैटेगरी के हिसाब से क्लैरिटी लाते हैं। लेकिन अब सबसे कठिन हिस्सा आता है, किसी चीज को जाने देना। मरी कॉन्डो कहती है, टू ट्रूली चेरिश द थिंग्स दैट आर इम्पोर्टेंट टू यू, यू मस्ट फर्स्ट डिस्कार्ड दोज दैट हैव आउटलिव्ड देयर पर्पस। जो चीजें आपके लिए वाकई मायने रखती हैं, उन्हें सहेजने के लिए जरूरी है कि आप वो छोड़ दें जिनका मकसद अब पूरा हो चुका है। यहाँ ज्यादातर लोग अटक जाते हैं, क्योंकि हमें सिखाया गया है, फेंकना मतलब नुकसान। लेकिन मरी कहती है, फेंकना मतलब आजादी। किसी पुरानी चीज को जाने देना, उसके लिए धन्यवाद देना और फिर आगे बढ़ जाना। ये एक खूबसूरत भाव है। जब आप किसी पुराने गिफ्ट को, किसी याद से जुड़ी चीज को छोड़ते हैं, तो आप अपने अतीत को सम्मान देते हैं, लेकिन उसमें अटकते नहीं। हमारा घर हमारी ऊर्जा को रिफ्लेक्ट करता है। अगर चारों ओर टूटी चीजें, भारी यादें और अनचाही चीजें हैं, तो मन भी वैसा ही थका हुआ और बिखरा होगा। लेकिन जब आप अपने घर से उन चीजों को विदा देते हैं जो अब आपके जीवन में काम की नहीं, तो आप एक नया स्पेस बनाते हैं, एक साफ, सुंदर और उत्साह से भरी जिंदगी के लिए। तो याद रखिए, डिस्कार्डिंग इज नॉट लूजिंग, इट्स क्रिएटिंग स्पेस फॉर जॉय टू एंटर। लर्निंग 5, यादों से जुड़ाव ठीक है, लेकिन उनके बोझ तले मत दबो। अब तक आपने समझ लिया कि सफाई सिर्फ फिजिकल चीजों की नहीं, अंदर की भावनाओं की भी होती है। लेकिन जब बात यादों से जुड़ी चीजों पर आती है, तो सफाई का सबसे मुश्किल पड़ाव शुरू होता है। मरी कॉन्डो कहती है, ट्रूली प्रेशियस मेमोरीज विल नेवर वैनिश इवन इफ यू डिस्कार्ड द ऑब्जेक्ट्स एसोसिएटेड विद देम। जो यादें वाकई अनमोल होती हैं, वो तब भी बनी रहती हैं जब उनसे जुड़ी चीजें हम छोड़ देते हैं। हम सबके पास ऐसी चीजें होती हैं, पुराने बर्थडे कार्ड्स, फेडेड फोटोग्राफ्स, ब्रोकन टॉयज या स्कूल के दिनों की नोटबुक्स, जिनसे हम इमोशनली जुड़े रहते हैं। इनमें से कुछ चीजें हमें मुस्कान देती है, लेकिन कुछ सिर्फ दर्द और गिल्ट को दोहराती है। मेरी कॉन्डो की फिलॉसफी यहाँ सबसे ज्यादा काम आती है।
वो कहती है, यादों से प्यार करना गलत नहीं है, लेकिन उनकी फिजिकल फॉर्म से चिपक कर रह जाना आपको आगे नहीं बढ़ने देता। जब हम उन चीजों को रखते हैं जो अब हमारे काम की नहीं, तो हम अपने मन के एक कोने को पुराने दर्द के लिए रिजर्व कर देते हैं, और जब वो जगह भरी रहती है तो उसमें नई ऊर्जा, नई सोच या नए रिश्ते नहीं आ पाते। मेरी एक तरीका बताती है, जब भी कोई सेंटिमेंटल आइटम मिले, उसे हाथ में लेकर गहरी सांस लें और खुद से पूछें, क्या मैं इसे अपने मन में संजोकर आगे बढ़ सकती हूँ, बिना इसे फिजिकली अपने पास रखे? अगर जवाब हाँ है, तो उस चीज को धन्यवाद दीजिए और प्यार से विदा कर दीजिए। आप चाहें तो एक डिजिटल तस्वीर खींच सकते हैं या एक जर्नल एंट्री में उस ऑब्जेक्ट से जुड़ी भावना लिख सकते हैं, ताकि याद रहे कि वो पल कितना खास था, लेकिन आप उस पल में फंसे न रहें। यादों की चीजें भावनाओं को जगा सकती है, लेकिन जिंदगी केवल उन्हें पकड़कर रखने का नाम नहीं है। जिंदगी आगे बढ़ने का नाम है। तो अगली बार जब आपको कोई यादों से जुड़ी चीज मिले, पूछिए खुद से, क्या ये मेरी स्मृति में है या सिर्फ मेरे अलमारी में? लर्निंग 6। साफ जगहों में विचार भी साफ आते हैं। जब आप अपने घर से अनावश्यक चीजें हटाते हैं, तो वो खाली जगह केवल फिजिकल स्पेस नहीं होती, वो आपके भीतर क्लैरिटी और क्रिएटिविटी के लिए एक निमंत्रण होती है। मरी कॉन्डो कहती है, द स्पेस इन विच वी लाइव शुड बी फॉर द पर्सन वी आर बिकमिंग नाउ, नॉट फॉर द पर्सन वी वर इन द पास्ट। हमें जिस जगह में रहना चाहिए, वो हमारे भविष्य के रूप के लिए होनी चाहिए, न कि हमारे बीते हुए कल के लिए। हम में से कई लोग ऐसे माहौल में जीते हैं जो आउटडेटेड है, जैसे वो फर्नीचर जो हमारे बचपन का है, वो डेकोर जो कभी हमारे टेस्ट में था, या वो चीजें जो अब सिर्फ गिल्ट के कारण रखी हैं। मेरी बताती है कि साफ सुथरा वातावरण केवल आंखों को ही नहीं, मन को भी राहत देता है। जब चीजें व्यवस्थित होती है, तो डिसीजन मेकिंग तेज होती है, काम में मन लगता है, आलस्य कम होता है, और सबसे जरूरी बात, आप अपने लक्ष्य और इच्छाओं पर बेहतर फोकस कर पाते हैं। यह एक साइकोलॉजिकल फैक्ट है कि क्लटर यानी अव्यवस्था हमारे मस्तिष्क पर दबाव डालती है। हर बार जब आप बिखरे हुए सामान को देखते हैं, आपका सबकॉन्शियस माइंड थोड़ा थक जाता है, लेकिन जब कमरा साफ होता है, तो मन भी खुलता है। और यही वो अंतर है जो एवरेज और एक्स्ट्राऑर्डिनरी के बीच होता है। मेरी कॉन्डो एक टर्म यूज करती है, रीसेटिंग द रूम। इसका मतलब है हर दिन अपने आसपास की जगह को ऐसा बनाना जहां आप खुद को प्रोग्रेस करता हुआ देख सकें। तो याद रखिए, अगर आप क्लैरिटी चाहते हैं, तो सबसे पहले अपने एनवायरनमेंट को साफ कीजिए, क्योंकि जब फिजिकल स्पेस खाली होता है, तभी अंदर इंस्पिरेशन भर सकती है। लर्निंग 7। चीजें तब रखें जब वो आपके भविष्य का हिस्सा बने। लर्निंग 6 में हमने सीखा कि साफ जगह सिर्फ घर को नहीं, सोच को भी व्यवस्थित करती है। अब अगला कदम है ये समझना कि जो चीजें हम रखते हैं, वो हमारे अतीत का बोझ है या भविष्य की तैयारी। मरी कॉन्डो कहती है, कीप ओनली दोज थिंग्स दैट स्पीक टू योर हार्ट एंड डिस्कार्ड द रेस्ट। सिर्फ वही चीजें रखें जो आपके दिल से बात करती हैं, बाकी को जाने दें। हमारा जीवन लगातार बदलता रहता है, पर हमारी आदतें, चीजें जमा करने की प्रवृत्ति कई बार हमारे पुराने वर्जन को पकड़कर बैठी रहती है। एक पुरानी सिलाई मशीन जो अब नहीं चलती, वो कपड़े जो जब मैं पतली हो जाऊंगी तब पहनूंगी इस वाले हैं, या वो एक्सरसाइज मशीन जो आज भी कोने में डस्ट कवर के नीचे पड़ी है। इन सब का एक मैसेज है, हम अपने बीते वर्जन से जुड़े रहना चाहते हैं, लेकिन उनके बोझ को उठाकर आज जीने की कोशिश कर रहे हैं। मेरी कहती है, हर बार जब आप कोई चीज रखने का सोचें, तो खुद से पूछिए, क्या मैं इस चीज को अपने भविष्य में देखती हूँ? अगर जवाब नहीं है, तो उसे आदरपूर्वक अलविदा कहिए। इसका मतलब ये नहीं कि आप अपने अतीत से कट जाए, बल्कि आप उसे सम्मानपूर्वक विदा देते हैं। ये सफाई केवल फिजिकल नहीं, आइडेंटिटी लेवल पर होती है। जब आप सिर्फ उन चीजों को रखती हैं जो आपके नेक्स्ट वर्जन से मेल खाती है, तो आप खुद को बदलने,
इवॉल्व करने की अनुमति देती है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे आप वार्डरोब बदलती है जब आप किसी नई भूमिका में जाती है, जैसे नौकरी में प्रमोशन, माँ बनना या खुद को हीलर की तरह महसूस करना। आपका स्थान, आपकी ऊर्जा और आपकी वस्तुएं सब मिलकर आपके उस भविष्य की रचना करते हैं जिसमें आप विश्वास करती है। तो अगली बार जब आप किसी चीज को अपने पास रखने का सोचें, तो ये न सोचें कि क्या ये कभी काम आएगी, बल्कि सोचें, क्या ये मेरी नई जिंदगी का हिस्सा बन सकती है? लर्निंग आर्ट एक बार में सब कुछ करने की जरूरत नहीं होती। लर्निंग 7 ने हमें सिखाया कि अपने भविष्य के अनुरूप वस्तुएं रखना ही असली सफाई है। लेकिन जब आप ये सफाई शुरू करते हैं तो कभी कभी ओवरवेल महसूस होता है। इतना सब कैसे मैनेज करूं? कहाँ से शुरू करूं? ये बिल्कुल आम बात है। मरी कोंडो भी मानती है कि एक टाइडी लाइफ की ओर यात्रा धीरे धीरे और ध्यानपूर्वक होती है। मरी कोंडो कहती है, टाइडिंग इज अ स्पेशल इवेंट। डोंट डू इट एवरी डे। डू इट वंस थॉरली एंड इट विल चेंज योर लाइफ। सफाई एक खास अनुभव है। इसे हर दिन थोड़ा थोड़ा न करें, एक बार पूरी तरह करें और ये आपकी जिंदगी बदल देगा। इसका मतलब ये नहीं कि सब कुछ एक दिन में कर डालिए, बल्कि ये कि सफाई को एक समर्पित प्रक्रिया बनाइए। हर दिन एक कैटेगरी, हर हफ्ते एक नया कोना। और जब आप उस सफाई के दौरान अपने विचारों को ऑब्जर्व करती है, तो आप पाएंगी कि ये सिर्फ सामान नहीं है जो बाहर जा रहा है। ये आपका डर, गिल्ट, कंपैरिजन और सेल्फ डाउट भी है जो धीरे धीरे कम हो रहा है। मेरी इस प्रोसेस को फेस्टिवल ऑफ क्लीनिंग कहती है, यानी ऐसा अनुभव जो उत्सव की तरह हो, जहां हर आइटम को प्यार से देखा जाए, उसे सम्मान दिया जाए और फिर विदा किया जाए। और इस यात्रा में जरूरी नहीं कि आप परफेक्ट हों। जरूरी है कि आप ईमानदार हों, अपने मन से, अपनी ऊर्जा से। अगर आप थक गई तो रुकिए। अगर आपको कोई चीज सेंटिमेंटल लगे तो उसे समझिए। और अगर कोई कोना फिर से बिखर जाए तो दोबारा शुरू कीजिए, क्योंकि सफाई भी वैसी ही होती है जैसे मेडिटेशन। हर बार जब आप लौटती हैं, आप पहले से थोड़ी बेहतर होती है। तो आज अगर आपका पूरा घर बिखरा हो, तो गिल्ट मत लाइए। बस इतना सोचिए, आज मैं एक दराज, एक शेल्फ, एक कोना साफ करूंगी और अपने मन का एक हिस्सा हल्का कर लूंगी। लर्निंग 9 जब आप साफ करते हैं तो आप खुद को पहचानते हैं। लर्निंग 8 में आपने जाना कि सफाई एक त्योहार की तरह है, धीरे धीरे लेकिन संपूर्ण रूप से की जाने वाली यात्रा। अब जैसे जैसे सफाई गहराई पकड़ती है, एक अनोखी चीज सामने आने लगती है। आपको खुद से मुलाकात होने लगती है। मरी कोंडो कहती है, टाइडिंग इज द एक्ट ऑफ कन्फ्रंटिंग योरसेल्फ। सफाई का असली मतलब है खुद से आमना सामना करना। जब आप अपने कपड़ों की अलमारी खोलती है, जब आप पुराने कागजों, नोट्स, तोहफों और यादों से भरे कोनों की सफाई करती है, तो आप केवल सामान नहीं देख रही होती, बल्कि अपनी चुनौतियों, इच्छाओं और पहचान के टुकड़ों को देख रही होती है। एक पुरानी डायरी खोलते ही आंखें नम हो जाती है। किसी अधूरी कविता को पढ़कर कोई भूला हुआ सपना याद आ जाता है। किसी पुरानी चीज को फेंकते वक्त गिल्ट होता है, क्योंकि हम समझते हैं कि हमने उसे पूरा नहीं किया। पर यहीं से असली परिवर्तन शुरू होता है। मेरी कोंडो साफ कहती है, जब आप सफाई करते हैं तो आप अपने अतीत से, अपनी भावनाओं से और अपने सपनों से दोबारा जुड़ते हैं। ये अनुभव दर्दनाक भी हो सकता है और सुंदर भी। आपको ये एहसास होता है कि आपने अपने ऊपर कब बोझ डाला था, कब किसी की खुशी के लिए खुद को छोटा किया था, या कब आपने सिर्फ कभी जरूरत पड़ेगी सोचकर किसी चीज को रख छोड़ा था। ये पूरा प्रोसेस एक इमोशनल डिटॉक्स बन जाता है। हर चीज जो आप जाने देते हैं, वह एक अनदेखी भावनात्मक गांठ को खोल देती है। और जब आप खुद को देखते हैं, बिना बहाने के, बिना ढकाव के, तो आपको ये समझ आता है कि आप क्या थे और अब क्या बनना चाहते हैं। तो अगली बार जब आप सफाई करें, उसे केवल डिक्लटर न समझें,
उसे अपने अंदर के शोर को शांत करने का एक जरिया समझें, क्योंकि जब बाहरी शोर कम होता है तभी भीतर की आवाज साफ सुनाई देती है। लर्निंग 10। जब आप हल्के हो जाते हैं तो आप उड़ना सीख जाते हैं। लर्निंग 9 ने हमें समझाया कि सफाई सिर्फ चीजों की नहीं, पहचान की भी होती है। अब आखिरी लेकिन सबसे ट्रांसफॉर्मेटिव सीख की बात करें कि जब आप जीवन से अनावश्यक बोझ हटा देते हैं तो आपके अंदर नई ऊर्जा, नई उड़ान भरने की ताकत आ जाती है। मरी कॉन्डो कहती है, When you put your house in order, you put your affairs and your past in order too. जब आप अपने घर को व्यवस्थित करते हैं तो आप अपने रिश्ते, अपने अतीत और अपने जीवन को भी व्यवस्थित कर लेते हैं। इसका अर्थ गहरा है। जब आपके कमरे में चीजें कम होती हैं तो आपके अंदर बेहतर सोचने की क्षमता होती है। जब आपके पास बस वही चीजें होती हैं जो जरूरी और मीनिंगफुल है तो हर डिसीजन तेज और साफ होता है। मेरी के कई क्लाइंट्स कहते हैं कि जब उन्होंने अपने घर की सफाई की तो उनके रिश्ते सुधरे, उनका करियर साफ हुआ, उनके अंदर की गिल्ट कम हुई और उन्हें क्लैरिटी मिली कि अब उन्हें क्या करना है। ये ट्रांसफॉर्मेशन आउटसाइड इन नहीं बल्कि इनसाइड आउट होता है। सफाई एक ऐसा प्रोसेस है जो आपके पुराने वर्जन्स को विदा करता है ताकि आपके नए रूप को जगह मिल सके। और जब आप हर उस चीज से आजाद हो जाते हैं जो आपके ग्रोथ को रोक रही थी तो आपको लगने लगता है कि आप अब उड़ सकते हैं, क्योंकि उड़ान कभी वजन के साथ नहीं होती। वो तब होती है जब आप हल्के होते हैं। इसलिए ये सफाई केवल सजावट नहीं, एक डिक्लेरेशन है कि अब मैं अपने जीवन को पूरी जागरूकता और खुशी से जीना चाहता हूँ। जब चीजें कम होती हैं तो जीवन भरता है। तो दोस्तों, आज आपने जाना कि सफाई सिर्फ चीजें हटाने की प्रक्रिया नहीं है। ये एक भावनात्मक यात्रा है जिसमें हम अपने अतीत को सम्मान देते हैं, अपने वर्तमान को साफ करते हैं और अपने भविष्य के लिए जगह बनाते हैं। मेरी कॉन्डो की ये किताब द लाइफ चेंजिंग मैजिक ऑफ टाइडिंग अप हमें याद दिलाती है कि एक सुंदर, हल्का और जागरूक जीवन जीने के लिए हमें अपने घर से नहीं, अपने अंदर से शुरुआत करनी होती है। हर चीज जो अब काम की नहीं, हर भावना जो अब विकास को रोक रही है, हर कोना जो बस डर से भरा है, उसे प्यार से जाने देना ही असली सफाई की कला है। और याद रखिए, कम चीजों के बीच ज्यादा सुकून मिलता है। कम आवाज के बीच दिल की आवाज सुनाई देती है। अगर आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया हो तो इसे जरूर लाइक करें, कमेंट में बताएं कि आपने सबसे पहले किस कैटेगरी से सफाई शुरू की और शेयर करें उन लोगों के साथ जो अभी भी जीवन में बोझ के नीचे दबे हुए हैं। और हाँ, कल यानी शनिवार को हमारी मैनिफेस्टेशन सीरीज की अगली वीडियो आ रही है जिसमें हम बात करेंगे एक बेहद कमाल की किताब की, हिडन मंत्रा टू अट्रैक्ट मनी। ये किताब आपको बताएगी कि कैसे ऊर्जा, ध्यान और विश्वास से धन को अपने जीवन में खींचा जा सकता है। तो उस वीडियो को मिस न करें, क्योंकि जैसे हमने आज जीवन को हल्का किया, कल हम सीखेंगे कैसे जीवन को समृद्ध बनाया जाए। तब तक के लिए अपने घर को, अपने मन को और अपनी ऊर्जा को साफ रखिए, क्योंकि जब हम भीतर से सजीव होते हैं तभी बाहर से सब कुछ चमकता है। आप सुन रहे थे चैट विद बुक्स। फिर मिलेंगे नए विचारों और नई किताबों के साथ। धन्यवाद।